अब ना हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। जैसे आपको पता है कि अब सुबह के 3:30 बजे हम बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे हम वीडियोस डाल रहे हैं, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ ऐसे वर्ड्स की, जिसकी वजह से तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस रुक जाती है, जिसकी वजह से तुम अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस उसी की रुकती है जिसका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली खराब होकर रखा हुआ है। अगेन, जो हमारा द 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का, और भी कोर्सेज आ रहे हैं। तो आज ना एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं हम, जो तुम सबका दिमाग हिला देगी, ठीक है। और अगेन, इसको सिर्फ हायर लेवल वाले लोग ही समझ पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा, हायर लेवल वाले लोगों का मतलब है कि जिनके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है एक लर्निंग के पेन को ग्रैब करने के लिए। समझो इस चीज को, जिनके ब्रेन में उतनी कैपेसिटी है उस लर्निंग के पेन को ग्रैब करने के लिए। क्योंकि एक बात समझो कि कोई भी लर्निंग बिना किसी पेन के नहीं होती है। हर लर्निंग के लिए दर्द जरूरी है। लाइक पेन इज लाइक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग। अब हम क्रिएटिविटी समझेंगे। अब काफी सारे लोग अपने आप को क्रिएटिविटी बोलते हैं, काफी सारे अपने आप को बोलते हैं क्रिएटिव हूं, राइट। चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो सॉन्ग राइटर्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्केच आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई बुक राइटर हो, ठीक है। हर कोई बोलता है कि यार मैं क्रिएटिव हूं, मैं इतना ज्यादा क्रिएटिव हूं, पर फिर भी मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूं, पर मैं फिर भी मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं, कहीं पर रोल नहीं मिल रहा है। मैं इतना ज्यादा क्रिएटिव हूं, मेरे को कहीं पर गाना गाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं इतना ज्यादा क्रिएटिव हूं, कोई मेरी पेंटिंग्स को खरीद नहीं रहा है। पर इन रियलिटी दे आर नॉट क्रिएटिव पीपल। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दे आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव पीपल। तुम नहीं हो क्रिएटिव। अगर तुम 2 3 4 5 बीट्स इधर की कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हो और तुम अपने आप को क्रिएटिव कह रहे हो, यू आर नॉट क्रिएटिव। अगर तुम कोई आर्ट को कहीं से तुम इंस्पिरेशन लेके तुम अपने ड्राइंग बोर्ड पे उतार देते हो, तुम अपने आप को क्रिएटिव बोलते हो, सॉरी, यू आर नॉट क्रिएटिव पर्सन। अगर तुम किसी का आइडिया थोड़ा बहुत चोरी कर लेते हो, तुम उसको क्रिएटिविटी बोलते हो, यू आर नॉट क्रिएटिव पर्सन। अब तुम कहोगे कि भैया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीच कॉपी पेस्ट करते हैं, जो आर्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, जो मूवीज कॉपी पेस्ट करते हैं। इवन पूरा बॉलीवुड 70-80% ऑफ द पूरा बॉलीवुड कॉपी पेस्ट से ही चल रहा है, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तुम कॉन्शियसली तो अपने आप को मान रहे हो कि यार तुम क्रिएटिव हो, तुमने कुछ नई चीज क्रिएट कर दी, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। जब तुम अपने आप से झूठ बोलते हो तो तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर लेवल पे रहती है। जब लोअर लेवल पे रहती है तब तुम लोअर लेवल की चीजें ही अट्रैक्ट करते हो। एंड क्रिएटिविटी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। समझो इस चीज, क्रिएटिविटी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अगर कोई इंसान, एक तो देखो हर इंसान क्रिएटिव होता है, लेकिन एवरीबॉडी इज क्रिएटिव। अब हम यहां पर ना 2 तरीके की क्रिएटिविटी को हम समझेंगे। एक होती है रियल क्रिएटिविटी और एक होती है कमर्शियल क्रिएटिविटी। अब हम रियल क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? हम रियल क्रिएटिविटी उसको कहते हैं जो हम खुद के लिए बनाते हैं। समझो इस चीज को, जो हम खुद के लिए बनाते हैं। अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कोई स्केच बना रहे हैं, कोई म्यूजिक बना रहे हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं, कोई गाना लिख रहे हैं, कोई कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर द रीजन इज, वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, वो हम सेल्फ के लिए कर रहे हैं। वो हम किसी ऑडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम किसी पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे लिए, वो सिर्फ हमारी खुद की मेंटल वेलबींग के लिए, खुद की मेडिटेशन के लिए। और जितने भी इस वर्ल्ड में पावरफुल क्रिएटिव लोग रहे हैं, जिनकी पेंटिंग्स तुम देखते हो लाखों करोड़ों रुपए के अंदर सेल हो रही है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, जिनके म्यूजिक इतने सारे लोग सालों से चलते आ रहे हैं, राइट। किसी ने 150 साल पहले म्यूजिक बना दिया, लाइक मतलब बिथोवन हो गया, पंडित रविशंकर हो गए, देयर आर लाइक सो मेनी पीपल, सालों पहले म्यूजिक बना दिया, अब तक लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद के लिए चीजें बनाई थी। उनके माइंड में ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, उनके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं था
यार मेरे को उसको बेचना है, मेरे को इससे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लियोनार्डो डा विंची लो, तुम एमएफ हुसैन लो, उन्होंने कभी भी पैसे कमाने के लिए अपनी आर्ट नहीं बनाई है। उन्होंने हमेशा खुद के लिए आर्ट बनाई है, क्योंकि वो खुद के अंदर पूरी दुनिया को देखते थे। उन्होंने खुद के अंदर पूरे यूनिवर्स को समा के रखा हुआ था। तब वो यूनिवर्स से वो आइडियाज लेते थे। और वो भी, अगर तुम इनके इंटरव्यूज पढ़ोगे, किसी भी इंसान ने, हालांकि इन्होंने बहुत ही कम इंटरव्यूज दिए हैं, तुमको इनकी बस थोड़ी बहुत ही कहीं पर लाइंस मिल जाएंगी जो इन्होंने किसी एडिटोरियल के अंदर कही है। They have never said कि यार ये मेरी क्रिएटिविटी, they have never said कि यार ये म्यूजिक मैंने बनाया, they have never said कि यार ये आर्ट मैंने बनाई है। किसी ने भी नहीं बोला। सबका सिर्फ एक ऑटोमेटिक बात निकलती थी कि यार ये ऊपर से आता है, मैं तो सिर्फ सोर्स हूं, मैं सिर्फ जरिया हूं, मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई लाइक क्रिएटिविटी इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। अभी लोग क्या करते हैं, तुम क्या करते हो? तुम बोलते हो कि यार मैं खुद से कुछ क्रिएट करना है, मेरे को कुछ नया क्रिएट करना है, नया स्टार्टअप बनाना है, नया आइडिया ढूंढना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नई तरीके से वीडियोस बनानी है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप फेलिंग लाइक एनीथिंग। मतलब तुम बहुत बुरी तरीके से जिंदगी के अंदर फेल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि क्रिएटिंग समथिंग ऑफ अवर ओन, क्रिएटिंग समथिंग ऑफ अवर ओन इज द वेरी इगोइस्टिक थिंग। अब इसके एग्जाम्पल देता हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी डाला था, तो जाके फॉलो कर लेना। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस डाला था कि अगर तुमको किसी केक को, जो हम केक खाते हैं, अगर उसको स्क्रैच से बनाना हो, अगर उस केक को स्क्रैच से बनाना हो तो तुमको पूरा ब्रह्मांड फिर से बनाना पड़ेगा, है ना? अगर तुमको किसी केक को स्क्रैच से बनाना हो तो तुमको ये पूरा ब्रह्मांड फिर से बनाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है? काफी सारे लोगों को मतलब समझ में नहीं आया था, काफी सारे लोगों को नहीं समझ में आया था, मतलब क्योंकि वो उनके सर के ऊपर से चली गई थी बात। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज स्क्रैच से नहीं बन सकती है। स्क्रैच से इसलिए नहीं बन सकती, तुमने बोला कि यार मेरे को एप्पल पाई बनानी है, ठीक है, स्क्रैच से तुम कैसे बनाओगे? उसके लिए तो तुमको एप्पल बनाना पड़ेगा, तुमको एप्पल बनाना पड़ेगा। उससे पहले तुमको उसका बीज बनाना पड़ेगा, बीज बनाने से पहले तुमको पेड़ बनाना पड़ेगा, पेड़ बनाने से पहले तुमको सॉइल बनानी पड़ेगी, सॉइल बनाने से पहले तुमको एटम मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें बनाने पड़ेंगे। कैसे बना लोगे? जैसे ही तुमने बोला कि आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वैसे ही तुम जमीन पे गिर गए, क्योंकि तुमने वहां पर अपनी ईगो लेके आ गए। अब जब भी मेरे क्लाइंट्स मेरे से बोलते हैं कि सर ये नॉलेज कहां से आ रही है, ये तो हमको भी नहीं पता था, हम बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, थेरेपिस्ट के पास चले गए, पर तब भी हमको बेनिफिट नहीं मिला। पर जब हमने आपसे बात करी, हमको एक्चुअली में पता लगा कि हमारी प्रॉब्लम्स कहां पर है। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, इवन मैंने पॉडकास्ट में भी एक ही चीज कही है कि यार मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैं तो फ्लो स्टेट के अंदर हूं, मैं अलाइनमेंट के अंदर हूं। जो भी चीज आ रही है ऊपर से आ रही है, जो भी चीज आ रही है मेरे हनुमान जी मेरे को बताते हैं, मेरे बाबा मेरे को बताते हैं, मेरे नीम करौली बाबा मेरे को बताते हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने पोर्ट्रे कर देता हूं, मैं तो सिर्फ आपके सामने आगे कर देता हूं इन सब चीजों को। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से कई ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं, स्टिल वो नहीं उतना आगे बढ़ पाते। क्यों? बिकॉज दे आर इन ईगो। अब ईगो का और क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा तालमेल है, हम इसको भी समझेंगे। जब तुम ये कहते हो कि चीजें मैंने क्रिएट करी हैं, तो वहां पर फिर तुम अच्छी चीज बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अलाइनमेंट के अंदर नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी ईगो तुम्हारे अलाइनमेंट को साइड में कर देती है। अब एक और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया पर जितने भी लोग ये कॉपी पेस्ट करते हैं, वो लोग क्यों पैसे कमाते हैं इतने सारे? बॉलीवुड में काफी सारे हैं, राइट? इवन मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल आर्टिस्ट, देयर आर लाइक सो मेनी इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड द नेशनल आर्टिस्ट हु कॉपी पेस्ट, राइट? कोई फ्रेंच सॉन्ग्स कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई स्पेनिश म्यूजिक कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई अरबिक म्यूजिक कॉपी पेस्ट कर रहा है। इवन बड़े बड़े लोग ने कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको हम इंस्पिरेशन बोल देते हैं। अब एक चीज समझनी है कि उनके दिमाग में ये फंडा क्लियर होता है। इवन आई बिन अभी काफी टाइम पहले मैंने एक बहुत ही बड़े रैप स्टार से मैंने बात करी थी, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हैं। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि शिखर बाजी,
कि मेरे को पता है कि मेरी क्रिएटिविटी, मेरी ऑथेंटिक क्रिएटिविटी क्या है और मेरी कमर्शियल क्रिएटिविटी क्या है। मेरी जो ऑथेंटिक क्रिएटिविटी है, मैं अगर उसको बना के मैं इंटरनेट पे डाल रहा हूं या मैं लोगों को डाल रहा हूं, तो उससे मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं कि मैं पैसे कमाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि यार मेरे को अगर पैसे कमाने हैं तो मैं कमर्शियल क्रिएटिविटी चीज बनाता हूं, मैं कमर्शियल क्रिएटिविटी को यूज करता हूं जो लोगों को ज्यादा पसंद है। मैं रिसर्च करता हूं, मैं पुराने गाने सुनता हूं, मैं पुराने इंडियन सॉन्ग सुनता हूं, स्पेनिश सॉन्ग सुनता हूं, अरेबिक सॉन्ग सुनता हूं, फ्रेंच सॉन्ग सुनता हूं। वहां से मैं म्यूजिक से इंस्पिरेशन लेता हूं। मैं ये देखता हूं कि यार ये मेरे को पसंद आ रहा है और मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि यूथ को क्या पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या पसंद आएगा। तो पूरी साइकोलॉजिकल रिसर्च चलती है किसी एक क्रिएटिव स्टफ को पॉपुलर करने में, कमर्शियल क्रिएटिव स्टफ को पॉपुलर करने में। सेम विद द मूवीज। तुम जितनी भी अच्छी मूवीज देखोगे, जितने भी सुपर डुपर पावरफुल क्लासिक मूवीज देखोगे या फिर तुम फिल्म्स देखोगे, अगेन मूवीज और फिल्म्स के अंदर डिफरेंस हम समझते हैं। मूवीज इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स इज एन आर्ट फॉर्म। फिल्म तुमको कभी समझ में नहीं आएगी, फिल्म तुमको बोरिंग लगेगी। तुमको बोरिंग इसलिए लगेगी बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट डेप्थ। वो इंटरेस्टिंग उसी को लगेगी जिसकी डेप्थ उसके आसपास की है। और जितनी भी मूवीज ये 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ कमाती है, इनके पीछे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन लगता है, इनके पीछे बहुत ज्यादा न्यूरो साइंस लगता है, इनके पीछे बहुत ज्यादा फिलॉसफी लगती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा डोपामीन हमको कैसे देना है। वो कमर्शियल क्रिएटिविटी के अंदर आ जाती है। सेम विद एंटरप्रेन्योर, सेम विद बिजनेसमैन, सेम विद एवरीथिंग। तो सिंपल सी एक बात ध्यान में रखो, सबसे पहले ये बोलना बंद करो कि तुम्हारी कुछ ऑथेंटिक क्रिएटिविटी, और अगर कुछ ऑथेंटिक क्रिएटिविटी है भी तुम्हारी 0.1% को मैं मान के चलता हूं कि तुम भगवान के स्वरूप हो, तो उसके साथ ये इंटेंशन ऐड मत करो कि यार इससे मेरे को पैसे कमाने, या ये मेरा पेट पालेगा, या ये मेरी फैमिली चलाएगा। वो नहीं चलाने वाला है। फोकस ऑन द कमर्शियल क्रिएटिविटी, कमर्शियल क्रिएटिव थिंग्स पर फोकस करो। अगर तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। कभी ये मत सोचो कि यार मेरे को कुछ यूनिक आइडिया चाहिए। तुमको कुछ यूनिक आइडिया नहीं चाहिए। भागवत गीता के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि इस दुनिया के अंदर सारी चीजें बन चुकी हैं, कोई भी चीज नहीं बन सकती है, सिर्फ असेंबल हो रही है। इधर से लेके उधर से लेके, इधर से लेके उधर से सिर्फ असेंबल हो रही है। दैट्स द ओनली थिंग। इवन तुम अगर स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी देखोगे, कोई भी हो, बीट द टॉप वन, बीट द लोअर वन, तुमको क्या लगता है वो उनकी ऑथेंटिक चीजें जो वो तुमको बता रहे? नहीं, दे आर, उनकी ऑथेंटिक चीजें नहीं है। वो जो पॉपुलर जब होते हैं वो कभी भी ऑथेंटिसिटी से पॉपुलर नहीं होते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी को कॉपी पेस्ट करके होते हैं। Which is, मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि दैट इज उनका रोजी रोटी। पर उनको ये चीज पता है, वो अलाइनमेंट में है। अगर उनको पैसे कमाने हैं, उनको पता है यार मैं खुद की क्रिएटिविटी से अभी पैसे नहीं कमा सकता। समझो इस चीजों को। वर्ड्स को अगर तुम ऐसे यूज करोगे तो इसलिए तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम गलत वर्ड्स की गलत डेफिनेशंस को लेके तुम मिस अलाइनमेंट के अंदर चले जाते हो। जैसे ही तुम मिस अलाइनमेंट के अंदर चले गए, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी के एल लग गए। अब इस वीडियो को ना उस इंसान के साथ शेयर करना जिसको तुम क्रिएटिव बोलते हो, या फिर तुम किसी को भी तुम क्रिएटिव बोलते हो, या फिर तुम खुद को तुम क्रिएटिव मानते हो, या फिर कोई क्रिएटिव स्पेस के अंदर है। समझे? स्टे शिक्षित।